बहुत साल पहले की बात है। पहाड़ों और खेतों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था, सोनपुर। गांव सीधा सादा था, लेकिन गांव के बाहर एक जगह थी जहां जाने का नाम सुनते ही लोगों की रूह कांप जाती थी। उस जगह पर खड़ी थी चुड़ैल की हवेली। वो हवेली बहुत पुरानी थी। टूटी खिड़कियां, झुकी दीवारें और चारों तरफ उगे जंगली पेड़। दिन में भी हवेली डरावनी लगती थी और रात में तो ऐसा लगता था मानो हवेली सांस ले रही हो। गांव वालों का कहना था उस हवेली में एक चुड़ैल रहती है जो रात में बाहर निकलती है। हर महीने कुछ ना कुछ अजीब होता। किसी को हवेली से रोने की आवाज आती, किसी को हंसी सुनाई देती और कभी कभी हवेली की खिड़कियों में दिया जलता दिखता। लोग कहते वो चुड़ैल जाग गई है। इसी गांव में रहता था मंटू। मंटू गरीब था लेकिन बहादुर और समझदार था। उसके पिता की मौत हो चुकी थी, माँ बीमार रहती थी। एक दिन गांव के सेठ ने ऐलान किया, जो भी चुड़ैल की हवेली में एक रात बिताएगा उसे मैं इनाम दूंगा। मंटू को पैसों की जरूरत थी, माँ की दवाई नहीं आ पा रही थी। लोगों ने उसे डराया, वहां गया तो जिंदा नहीं लौटेगा। लेकिन मंटू बोला, अगर डर से भागते रहे तो जिंदगी कैसे चलेगी। रात को मंटू लालटेन लेकर हवेली पहुंचा। दरवाजा अपने आप चर्र की आवाज के साथ खुल गया। अंदर ठंडी हवा चली, दीवारों पर परछाइयां हिलने लगी। मंटू का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अचानक ठक ठक ठक, जैसे कोई सीढ़ियों पर चल रहा हो। मंटू ने लालटेन ऊपर की ओर घुमाई। ऊपर से किसी औरत की हंसी गूंजी। धुएं के बीच से एक औरत निकली, लंबे खुले बाल, सफेद साड़ी और चमकती आंखें। मंटू कांप गया। तू यहां क्यों आया है? उसने भारी आवाज में पूछा। मंटू बोला, मैं डरने नहीं, सच देखने आया हूं। चुड़ैल हंस पड़ी। सब यही कहते हैं। अचानक चुड़ैल का चेहरा बदल गया। आंखों में गुस्से की जगह दर्द आ गया। मेरा नाम सरस्वती था, उसने कहा। कई साल पहले वो इसी हवेली में रहती थी। अमीर थी लेकिन अकेली। गांव वालों ने उसकी संपत्ति के लालच में उस पर चुड़ैल होने का झूठा इल्जाम लगाया। उसे हवेली में बंद कर दिया गया। वहीं उसकी मौत हो गई। आप चुड़ैल नहीं थी, मंटू बोला। लोगों ने आपको चुड़ैल बनाया। सरस्वती की आंखों से आंसू गिर पड़े। मंटू ने तय किया कि वो गांव वालों को सच बताएगा। अगली सुबह उसने सबको हवेली में बुलाया। पहले लोग डरे, फिर उन्होंने हवेली में रोती हुई आत्मा देखी। सबकी आंखें खुल गई। गांव वालों ने सरस्वती से माफी मांगी। हवेली में तेज रोशनी फैल गई। सरस्वती मुस्कुराई। आज मुझे इंसान समझा गया। वो रोशनी में बदल गई। कुछ दिनों बाद हवेली टूटवा दी गई। उस जगह एक स्कूल बना। मंटू की माँ ठीक हो गई। आज भी लोग कहते हैं वो चुड़ैल की हवेली नहीं थी, वो इंसान की कैद थी। और मंटू जब उस जगह से गुजरता है तो उसे ठंडी हवा में एक आवाज सुनाई देती है, धन्यवाद। अंधविश्वास सबसे खतरनाक चुड़ैल है। इंसानियत हर हवेली को रोशनी बना सकती है।